क्वेश्चन पहला देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन विच वेदा। सबसे अर्लीस्ट जो है बिहार का एविडेंस किस वैदिक पीरियड में जो है, हाँ, इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन विच, किस वेद में मिलता है बिहार का रेफरेंस? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। और जो 5 है नन ऑफ द एबव। इसी पैटर्न में बीपीएससी से क्वेश्चन आता है। तो देखिए ऋग्वेद के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, क्या है ऋग्वेद, अथर्ववेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है। आई हैव ऑलरेडी टेकन द क्लास ऑन ऑल दीज, तो ज़रूर उसको देखिए, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी द ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सही आंसर है। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ बिहार इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन विच वेदा? सो राइट आंसर इज ऋग्वेद। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। नाउ क्वेश्चन नंबर, कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो द ऋग वेदा मेंशंस किकाटाज एज द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ मगध। दूसरा पॉइंट है द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया इज कंटेन्ड इन सप्त ब्राह्मण। तो सप्त ब्राह्मण क्या है, इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ें। व्हाट इज सप्त ब्राह्मण? ओके, point number 3, the reference of Bihar can be found in Atharved in the Vedic period and Panchvisma Brahmana. Okay, both texts speak of the people called Vratayas living in the land of Magad. अभी मगध जो है वो प्रेजेंट डे, जो मगध में जो रीजन आ जाता है वो कौन कौन सा आ जाता है? पटना, जहानाबाद, गया, अरवल और इसका सराउंडिंग जो एरिया है डेट कम्स इन मगध। ओके, सो मगध जो है इट वाज अ वेरी पावरफुल एम्पायर, तो उसके बारे में हम लोगों ने क्लास लिया है। आज ऑब्जेक्टिव है इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश किया था? ऑप्शन आपके हैं कुमार गुप्ता, हर्षवर्धन, धर्मपाला, समुद्रगुप्त या नन ऑफ द अबव। आई एम गिविंग यू 3 seconds to mark your answer. So any guess? The right answer is Dharamapala. So Dharamapala established the Vikramshila University in Bihar. ये सब जो हिस्ट्री है वो बिहार से रिलेटेड है। ओके, द सॉल्यूशन इज धर्मपाला। आइए कुछ धर्मपाला के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी। अब ये बताओ कि पाला डायनेस्टी को किसने ख़त्म किया था? एनी आइडिया? बख्तियार खिलजी, हु केम टू नालंदा, ही डिस्ट्रॉयड। हिस्टोरिकल एविडेंस में यही मिलता है कि ही डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इट वाज बख्तियार खिलजी। सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। सो हमारा जो ये धर्मपाला, ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन, धर्मपाला फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ही वॉज द सन ऑफ गोपाला। धर्मपाला वॉज द सन, Dharampala, who established Vikramshila University, was the son of Gopala. He made the Pala kingdom the most powerful in the region of Bihar and Bengal. तो पाला किंगडम जो था वो बिहार और बंगाल में था। He had control over कन्नौज। कन्नौज पे कंट्रोल था। अब बताओ where is कन्नौज located? Dharampala founded Vikramshila University. The ruler of the Punjab, Rajputana, Malwa and Berar also accepted the supremacy of Dharampala. He took different titles like Paramvara, Parambhatakara and Maharajadhikar Raja. He revived Nalanda University. He was a great patron of Buddhism. He founded the Vikramshila Monastery in Bhagalpur, district of Bihar, and a monastery at Udantapuri in Bihar. Vikramshila Monastery became a great learning and culture center for Buddhist learning. अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। कुमार गुप्ता फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 5th century AD.
अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. Which of the following tribes of Palamu kept aloof from the 1857 uprising? सबको पता है 1857 अपराइजिंग पलामू में भी हुआ था, लेकिन किस ट्राइब ने जो है वो 1857 में हिस्सा नहीं लिया था? आपके ऑप्शंस हैं चेरोज एंड बोगताज, दूसरा ऑप्शन है मुंडाज एंड ओरन्स, तीसरा है संथाल्स एंड मुंडाज, चौथा बिंगालाज एंड भील्स एंड नन ऑफ. अच्छा, भील्स ट्राइब्स के बारे में, ये सब ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. कैन यू टेल के लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया कौन है? अच्छा, और जो जो रिवोल्ट एसोसिएटेड है संथाल्स के साथ, मुंडास के साथ, आई विल ऑल्सो कवर दैट. ओके, तो उसको जान. तो राइट आंसर विल बी दी मुंडास एंड ओरांस. तो इन लोगों ने प्लेटू में जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें ये ट्राइब मुंडाज एंड ओरानाज ने भाग नहीं लिया था. ठीक है, बाकी सब ने, चिरोज ने, बोगाताज ने, संथाल्स, मुंडाज ने, बिघालाज, भिल्स ने, सब ने लिया था. ओके, सिर्फ मुंडाज एंड ओरोन्स ने नहीं लिया था. So, the Indian Rebellion of 1857 was a major but ultimately unsuccessful uprising in India in 1857 to 58 against the rule of the British East India Company. अच्छा, बिहार से 1857 का रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था. कहाँ से किया था? आरा से. ओके, तो ये पढ़ लेने का है. वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. While Meerut, Delhi, Awadh, Kanpur, etc. were key centers of revolt, Bihar province, the Bengal presidency and the Madras presidency remained largely unclaimed. Okay, the revolt of 1857 was led by the landlord Kunwar Singh, okay, of Jagdishpur in Bihar. ये जगदीशपुर जो है वो आरा में है, and a very famous personality of Ara, Kunwar Singh, who took part in the revolt of 1857 against British East India Company. Okay, Mundas and Orons, tribes of Palamu, Ranchi, kept aloof from 1857 uprising. The revolution started from Meerut on 10th of May 1857, which gradually spread to places like Kanpur, Bareilly, Jhansi, Delhi, Awadh. अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तांतिया तोपे ने. बरेली से किसने किया था? झांसी से किसने किया था? दिल्ली से किसने किया था? अवध से किसने किया था? तो यू हैव टू नो ऑल ऑफ द लीडर्स हु जिन्होंने रिवोल्ट जो है वो लीड किया था 1857 में, ये सब प्लेस से. ठीक है. अच्छा, बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? कोई बता सकता है? बेगम हजरत महल अवध से किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से. ठीक है. On 29th of March 1857, a soldier named Mangal Pandey revolted against his office in Barakpur cantonment. Barakpur कहाँ है? वेस्ट बंगाल में. Okay. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Baji Rao, led the rebellion in Kanpur along with Tantia Tope. Begum Hazrat Mahal was the wife of Nawab Wajid Ali Shah of Awadh and led the revolt of 1857 movement from Lucknow. तो बेगम हजरत महल ने फ्रॉम अवध, लखनऊ, याद रखना. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है गांधी चंपारण मूवमेंट से एसोसिएटेड है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गांधी जी चंपारण मूवमेंट. तो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट कब था? 1917 में. ठीक है. एंड हु कॉल्ड गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ल. ओके. एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इंडिगो कल्टीवेशन. ठीक है. कौन कौन गए थे गांधी जी के साथ, वो भी याद रखना है. तो जो गांधी जी का जो चंपारण मूवमेंट था वो क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, या मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी था, या सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स? सो द आंसर विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स. उसमें 3 कठिया करके एक सिस्टम है जिसमें 20 में से 3 भाग पे मैंडेटरी था कि आपको जो है वो इंडिगो उगाना है. लेकिन इंडिगो जो था काफ़ी अनप्रॉफिटेबल था एट दैट टाइम, तो जिसके वजह से जो किसान थे वो पीजेंट थे वो अपोज कर रहे थे कि हम लोगों को जो है वो इंडिगो नहीं उगाना है. बट ब्रिटिश वर फोर्सिंग देम एंड दस द पीजेंट्स हैड टू अंडरगो द एक्सप्लॉइटेशन
और उसके कॉन्सिक्वेंस में आप आगे देखेंगे कि किसान सभा बनी थी जिसके जो है मेन लीडर बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बना, और ये सब जानने के लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा ताकि हम लोग फिर जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार कवर कर सकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हाँ, तो करेक्ट आंसर इज द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। 3 कठिया सिस्टम जो था दैट वाज द प्रॉब्लम, जिसमें हाँ 3 कठिया सिस्टम के बारे में पढ़िएगा। इस बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि 3 कठिया सिस्टम से प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द फार्मर्स ऑफ चंपारण इन नॉर्थ। अच्छा, चंपारण जो है वो कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ बिहार। चंपारण में किस टाइप का सॉइल है? नॉर्थ वेस्ट जो है वो पीडामोंट टाइप ऑफ सॉइल जो है वहाँ होता है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पीडामोंट टाइप ऑफ सॉइल किधर होता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है जो चंपारण रीजन है, पीडामेंट सॉइल। ठीक है, वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो बाय द यूरोपियन प्लांटर्स इंस्टीड ऑफ द फूड क्रॉप्स दैट वेर नेसेसरली फॉर देयर सर्वाइवल। तो सर्वाइवल को छोड़ के फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो जो, चूँकि डाई बहुत ज़रूरत होता है, इंडिगो जो है वो डाई के काम आता है। तो उस वक्त कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही थी और वहाँ पे डाई का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था यूरोपियन कंपनीज को। दस दे हैड बीन फोर्सिंग इंडियन कल्टिवेटर्स टू कल्टिवेट इंडिगो। Indigo plantation was destroying the productivity of the land, which was the main reason for the peasants' protest. Gandhi ji chose to represent the peasants' cause and initiated the Champaran movement. तो चंपारण मूवमेंट का जितना डिटेल आप पढ़ सकते हैं प्लीज़ पढ़िए उसके बारे में। चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1917। 1917 में शुरू किया गया था चंपारण मूवमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम क्या है कि आपको 20 भाग में से 3 भाग में आपको इंडिगो उगाना ही है, ग्रो करना ही है 3 भाग में। राजकुमार शुक्ल persuaded Gandhi ji to look into the peasants' problem. Champaran Satyagraha was Mahatma Gandhi's first experiment of Satyagraha. Rajendra Prasad, J.B. Kriplani, Madhav Rao, Mahadev Desai and Narhari पारेख ज्वाइंट गांधी जी इन द मूवमेंट। तो ये लीडर के नाम, राजेंद्र प्रसाद के बारे में ज़रूर पढ़िए। जेबी कृपलानी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेबी कृपलानी। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद ने एक बीपीएससी में क्वेश्चन आया था राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कि राजेंद्र प्रसाद ने पटना में कौन सा ऑफिस को जो है वो होल्ड किया था। तो इट वॉज अ म्यूनसिपैलिटी एट दैट टाइम। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी याद रखिएगा, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे वो पटना के। जेबी कृपलानी के बारे में पढ़ लीजिएगा। महादेव देसाई, नरहरि Parekh joined Gandhi ji in the movement. Okay, it was undertaken in the erstwhile undivided Champaran district in the northern Bihar. What is the capital of Champaran? Have you heard about Motihari? So Motihari is the capital of Champaran, Western Champaran. और ईस्टर्न चंपारण का कौन सा कैपिटल है? अच्छा, ईस्टर्न और वेस्टर्न चंपारण के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कैपिटल है वेस्टर्न चंपारण का और ईस्टर्न चंपारण का क्या कैपिटल है। So it was undertaken after Mahatma Gandhi learned about the abuses suffered by farmers who were forced into growing indigo by British planters and estate owners. Initially, Gandhi ji was reluctant to commit himself to the task, but he was so persuaded by the indigo cultivator Rajkumar Shukl that he decided to investigate the matter. ये पहला जो है वो कौन सा मूवमेंट था? नॉन कॉपरेट, यानी जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस टाइप का मूवमेंट था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, क्या था? कैन यू टेल अबाउट दिस? However, local authorities did not find his visit welcoming and they unsuccessfully tried to dissuade him. But Gandhi ji began his work from the house of Babu Gorakh Prasad in Motihari, headquarter of the then Champaran district. Champaran district का headquarter था मोतिहारी। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है चंपारण में कुछ लॉन्च किया है। कैन यू टेल क्या चंपारण में हुआ है? ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी जी वॉज सर्व्ड विथ अ कोर्ट समन while he was making a spot visit to the village. Gandhi ji was charged with violating the law and was told to leave Champaran, but he refused to leave. On April 18, 1917, when Gandhi ji appeared in Motihari court and was accompanied by nearly 2,000 local people. Okay, the then Lieutenant Governor of Bihar ordered the withdrawal of the case against Gandhi ji, and the collector wrote to Gandhi ji saying that he was free to conduct the inquiry. Okay, so ultimately what happened?
that Gandhiji's protest of non-violence actually had the victory, and thus he was able to abolish the exploitative Teen Kathiya system. The victory at Champaran established Gandhiji's in India the struggle against the British Raj. Okay. Question number 5. Who led the Swaraj Dal in Bihar? Swaraj Dal बिहार के लीडर कौन थे? Who led it? श्री कृष्ण सिन्हा. अच्छा, श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ. Who was कृष्ण सिन्हा? He was the first prime minister of Bihar. First, actually prime minister नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन he was the first CM, chief minister of Bihar. मॉडर्न बिहार की स्थापना कहा जाता है श्री कृष्ण सिन्हा ने की थी. आप अभी देख सकते हैं ब्रौनी जो रिफाइनरी है और जितना भी हेवी इंडस्ट्रीज है बिहार में, इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एफर्ट ऑफ श्री कृष्ण सिन्हा. रामलाल शाह, स्वराज दल की बात हो रही है, तो आंसर होगा इसका श्री कृष्ण सिन्हा, क्योंकि स्वराज दल के जो लीड किया था बिहार में, ही वॉज ओनली श्री कृष्ण सिन्हा. ओके. रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्रा, सचिंद्र नाथ सान्याल. कोई पता था हु वाज सचिंद्र नाथ सान्याल? ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम बिहार. नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर विल बी श्री कृष्ण सिन्हा, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. मोहम्मद यूनुस जो थे, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार. बिहार में जो इलेक्शन हुआ था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो 1937 में जो गवर्नमेंट बनी थी, तो प्रिजन को लेकर, यानी प्रिजनर को, नॉट प्रिजन, प्रिजनर को लेकर जो है कुछ मतभेद हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, जिसके वजह से जो कांग्रेस थी वो बिहार में, जिसके लीडर बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा थे, वो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाया. तो जो सेकेंड पार्टी जो मेजॉरिटी में थी, उन्होंने क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बिहार में बनाया. एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार? कैन यू से? मोहम्मद यूनुस. मोहम्मद यूनुस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, लेकिन 2 महीना के बाद उनको भी रिजाइन करना पड़ा. एंड देन अगेन एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन बिहार बाय श्री कृष्ण सिन्हा. और जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, वो श्री कृष्ण सिन्हा ही थे. ठीक है. सोल्यूशन श्री कृष्ण सिन्हा. आइए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. द स्वराज दल वाज फाउंडेड इन इंडिया बाय मोतीलाल नेहरू. एंड स्वराज दल जो फॉर्म्ड हुआ था इंडिया में, दैट हैड बीन फॉर्म्ड बाय द मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास. लेकिन बिहार में इसको जो लीड किया था वो किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा. ओके. श्री कृष्ण सिन्हा एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ द स्वराज दल इन बिहार. स्वराज दल बिहार में कब फॉर्म हुआ था? इन 1923. इट्स फर्स्ट चेयरमैन वाज नारायण प्रसाद. द फर्स्ट सेक्रेटरी वाज अब्दुल बारी. इन दिसंबर 1922 द ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन गया अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चित्तरंजन दास. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. Who formed the Bihar Provincial Kisan Sabha? Very, very important. बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के स्थापक कौन थे? किन्होंने स्थापना की थी बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की, और कब फॉर्म की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, या नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर विल बी सहजानंद सरस्वती. So Sahajanand Saraswati was the founder of Bihar Provincial Kisan Sabha, a great leader of the peasant in Bihar. The correct answer is Sahajanand Saraswati. आइए सहजानंद सरस्वती के बारे में कुछ जानते हैं. Swami Sahajanand Saraswati was a sannyasi and a great socio-political thinker, intellectual, prolific writer, social reformer and revolutionary. He was born in the Ghazipur district of Uttar Pradesh, but his activities and movement were mostly centered in Bihar. In 1929, very important date, अक्सर पूछा जाता है BPSC में. In 1929, Bihar Provincial Kisan Sabha was formed by Swami Sahajanand Saraswati at Sonpur.
It was formed in order to assemble peasant complaints against the zamindari aggression on their occupancy rights. Additional information, श्री कृष्ण सिन्हा. देखिए श्री कृष्ण सिन्हा के बारे में उनकी बायोग्राफी पूरी पढ़ लीजिए, बीपीएससी में क्वेश्चन आना ही है श्री कृष्ण सिन्हा से. So you have to study about this. Sri Krishna Sinha, he was the first chief minister of Bihar, 1946 to 61, popularly known as Bihar Kesari. Bihar Kesari, Sri Krishna Sinha, and Bihar Vibhuti, who is Bihar Vibhuti? Anugrah Narayan Sinha. Anugrah Narayan Sinha is Bihar Vibhuti. तो ये दोनों आपको याद रखना है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा. और अनुग्रह नारायण सिन्हा कौन थे? ही वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उनके पास थी. राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, लॉयर, स्कॉलर एंड सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो बीपीएससी में क्वेश्चन राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी था कि क्या क्या, देखिए उनकी बायोग्राफी पढ़िए, जैसे उन्होंने क्या 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 काम किया. सो बिकॉज बीपीएससी कैन आस्क ऑल दिस क्वेश्चन. जैसे लास्ट टाइम पूछ दिया था कि उन्होंने पटना में क्या थे, वो तो टीचर थे कि वो पटना के म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे. तो राइट आंसर था म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन थे वो पटना में. तो अनुग्रह नारायण सिन्हा इज ऑल्सो नोन एज बिहार विभूति, वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट स्टेट मैन एंड अ पार्टिसिपेंट इन चंपारण सत्याग्रह, गांधीनियन एंड वन ऑफ द, गांधीनियन मतलब कि गांधी जी के विचार से जो थे वो प्रेरित थे, वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ बिहार. अब क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स? सो द ऑप्शंस आर हाथी टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, चौकीदारी टैक्स या मालबा टैक्स, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव. सो द आंसर विल बी चौकीदारी टैक्स. So solution, the answer is Chaukidari tax. Key points: since Bihar is a landlocked state, it does not make salt. So salt सत्याग्रह was not possible. बिहार जो है वो लैंडलॉक है, हमको पता है, समुंदर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सॉल्ट बनाना तो पॉसिबल था नहीं. ठीक है, तो चौकीदारी टैक्स जो है अपोज करना शुरू हो गया बिहार में. ठीक है, द पीपल ऑफ बिहार ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू पे द चौकीदारी टैक्स. देखिए ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में आता ही है. द डिमांड वॉज मेड फॉर द रेजिग्नेशन of chowkidars and the members of panchayat who had the responsibility to appoint these chowkidars. The anti-chowkidari tax campaign was successful in area of Bhagalpur, Munger and Saran. Okay, so thank you.